तुषार हार धवलाया श्रास्ता गीता या वीणावर दंड मंडित कराया सोज पद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रवृत्ति वीरदेव ही सदा वंदिता साम पाद सरस्वती भगवती निषेजा भगवती निषेजा तु या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम नाम जाना नहीं हरि से किया नहीं तो सो नर यही सो जाएगा तो राम नाम को सुमिर के अरे पवन पुत्र हनुमान और सिंधु नागी लंका गयो कृपा करी भगवान। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी भक्त लोग दोबारा भगवान का परमात्मा का नाम बोलेंगे ईश्वर का। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कहना है हे प्रभु इस प्रकार की राम नाम की माला पहना दो जो आजीवन आपके ही चरणों का दास बन जाऊं प्रभु। और किस प्रकार का माला भक्त कह रहे पहनाने के लिए। छह भक्त लोग बोलेंगे दो बार। अरे मुझे ला दे भजन की अरे वो माला मुझे ला दे भजन की।
राम नाम की माला किसने किसने फेरी है, जो माला सबरी जी ने फेरी, 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 जो माला मीरा जी ने फेरी, जो माला मीरा जी ने फेरी, मीरा जी ने फेरी, जो माला मीरा जी ने फेरी, जो माला मीरा जी ने फेरी, जहर बना अमरता माला झुलाए भजन की, ओ माला झुलाए भजन की, ओ माला झुलाए भजन की, ओ माला सरकार की, साच दरबार की।
आइए एक दो लाइन का छोटा सा पद है। पद उस समय का है जिस समय प्रभु श्री राम और छोटे भ्राता लखनलाल के साथ में चित्रकूट में निवास करते हैं। तो बताया गया है, अरे मन बैरागी हमार, अरे मन बैरागी हमार बसना चित्रकूट में। चित्रकूट में चित्रकूटवा में तुई रे रक्षणा, चित्रकूटवा में तुई रे रक्षणा, चित्रकूटवा में तुई रे रक्षणा, चित्रकूटवा में तुई रे रक्षणा। जब हुआ ये काम, जब हुआ ये काम बसना चित्रकूट में। बैरागी हमारा बसना चित्रकूट में। श्री गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। आइए आज की पावन कथा श्रीमद् भागवत से उद्धृत पावन कथा आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से राजन, आज मैं आगे का भगवान की पावन कथा का चरित्र सुनो। आज सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज कथा को सुन रहे हैं।
क्या बतलाया आज सुखदेव जी महाराज। सुनो राजन। अरे राजन आगे चरित में अरे है रुक्मिणी की गाथ, अरे कहो प्रेम के साथ में जय श्री सीतानाथ। अरे थाना में एक विदर्भ देश भी समग्र उसका शासक था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक विदर्भ देश में भीष्मक महाराज राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और किंडनपुर की राजधानी थी, और उनके घर में एक पुत्री का जन्म होता है। राजन पुत्री नहीं बल्कि राजन स्वयं आदि शक्ति का अवतार होता है। हे राजन, उसके ही घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी थी। इस जगह ब्रह्म प्रगटाए थे, माया उस जगह पधारी थी। जो त्रेता में सीता वही आज आकर के महाराज भीष्म की पुत्री बनती हैं द्वापर युग में। अरे वो है आदि ज्योति वह आदि तत्व, वह आदि रूप अवतारी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। महाराज बता रहे हैं परीक्षित, जो त्रेता युग में आदि शक्ति माता सीता थी, आज द्वापर में वही अवतार लेकर के रुक्मिणी के नाम से महाराज भीष्म के वहां अवतार लिया। जिस घर में प्रत्यक्ष ही अरे कमला करे निवास, क्यों न रहे उस महल में आठों पहर प्रकाश। हे राजन, जिस घर में प्रत्यक्ष आदि शक्ति का अवतार हो जाए, उस घर की शोभा कैसे वर्णन हो सकती है। एक दिन की बात है, मैया रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में खेल खेलने के लिए जाती। अरे एक रोज सखियों सहित निकल पड़ी सुकुमारी, आंख में चली खेल का होने लगा विचार। मैया रुक्मिणी बाल्यावस्था में है और अपने सखियों के साथ में खेल खेलने की तैयारी करती है। और खेल कौन सा? मैया रुक्मिणी खेलना चाहा आंख मिचौली का।
आंख मिचौली का मतलब होता है एक सखी दूसरी सखी की आंख में पट्टी बांध देती है और सभी सखियां छिप जाती हैं और वो सखी एक सखी ढूंढती है। बताया गया उसमें से एक सहेली की आंखों में बांध दी जाती है और छिपने पर वही सखी बढ़कर तब उसका पता। लेकिन जब इतना प्रकाश है मैया रुक्मिणी में, इतना तेज है, जहां पर छिप जाती है वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और जब प्रकाश हो जाता है तो सखियां नाराज होने लगती है। रुक्मिणी इसके मारी सखियों का भी तत्काल पता चल जाता है, उस महातेज के कारण भी वह खेल न होने पाता। इतना मैया रुक्मिणी में प्रकाश है तो जहां पर छिप जाते हैं प्रकाश ही प्रकाश हो जाता। आज सखियां नाराज आती है, रुक्मिणी तुम खुद को छिप न पाती हो और हम सबको भी पता लगवा देती हो, क्योंकि इतने में इतना तुम्हारे में तेज है। आज सब सखियां हंसती हुई अपने घर को आती हैं, सब सखियां हंसती हुई अरे आई अपने धाम, जगत जननी करने लगी शांति सहित विश्राम। आज सभी सखियां अपने अपने धाम को आती हैं और मैया जगत जननी रुक्मिणी अपने घर पर जाकर के विश्राम करने लगती है। तब तक आज मगध देश में क्या होता है, किंडनपुर में एक दिन आए मागधी सूत और द्वार द्वार गाने लगे जब यशोदा। आज मनिहारी गीत को सुनती है मैया, क्या सुनती है, अरे ब्रज भूमि में हुआ है, अरे ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, अवतार कन्हैया। मनिहारी गीत जब सुना, आज मैया रुक्मिणी ने विचार किया, जो ही रुक्मिणी ने सुना अरे मनिहारी गीत, त्यों ही मन में बस गई मनमोहन की प्रीति। आज सोचने लगी मैया रुक्मिणी, अरे सोचने लगी रुक्मिणी देवी, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे।
पति किधर सोए। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। मैया रुक्मिणी विचार करने लगी मेरे प्रभु का अवतार हो चुका, लेकिन आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। दिन रात उठते सोते बैठते बस चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है। ओ सखी से चर्चा छिड़ जाए तो प्रभु के गीत सुनाती। आज मैया दिन रात बस प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाए हैं और इधर धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी होती जा रही है। विवाह के योग आदिशक्ति यहाँ रुक्मिणी कर रही। अरे प्राणनाथ का ध्यान वहाँ भूप कहने लगे सुनो वीर गुणवान। उधर महाराज भीष्म कहने लगे अपने सरदारों से अपने वीरों से, ए भैया अब मेरी पुत्री रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है, कोई सुंदर सावर मेरी पुत्री के लिए ढूंढो और अपनी पुत्री का विवाह करना। और भैया बताया भी गया है इस संसार में 4 लोगों को रात दिन नींद नहीं पड़ती है। 4 लोगों को इस संसार में रात दिन बराबर होता नींद नहीं पड़ती। वो कौन से लोग हैं ध्यान देंगे। अरे जिनके घर में रहता हो सरब और छप्पर से टपकता पानी। सर पर और घर में सुता सयानी। संसार में भैया 4 प्राणियों को नींद नहीं आती है, जिनके घर में रहता हो सर्प। अगर जान जाए आप लोग या हम कोई भी हो कि हमारे रूम में सर्प घुसा है तो रात भर बैठ कर कट जाएगी, लेकिन रात भर नींद नहीं पड़ेगी। और सावन भादों का महीना हो, ज्यादा बरसात होती हो, छप्पर अगर टूटा है पानी टपक रहा तो रात भर बैठ कर के काटना पड़ता है। और तीसरी बात, जिस व्यक्ति के सर पर कर्जे का बोझ लदा होता है, रात दिन नींद बेचारे को नहीं पड़ती, किस प्रकार से इस कर्जे से मुक्ति मिले। और चौथी बात रही, जिस पिता के पुत्री विवाह योग्य सयानी हो जाती है घर में, उस पिता को रात दिन नींद नहीं पड़ती है, किस प्रकार से अपनी पुत्री के हाथ पीले करें और अपने घर को जाए, रात दिन यही सोचा करता है पिता। आज भीष्म महाराज जब देखा कि मेरी पुत्री रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई, आज महाराज भीष्म को रात दिन नींद नहीं पड़ती। आज महाराज भीष्म कहने लगे अपने द्वारपालों से मंत्रियों से, अरे रुक्मिणी ब्याह के योगी हुई, उसका ऋण बढ़ता जाए। उसका
गए आ जाओ चंद देवी में गए आ जाओ चंद अब सिर पर चढ़ा जाता कहेंगे मेरी पुत्री रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है, कोई सुंदर वर ढूंढो। अब किसी राजकुल की तलाश बंधु जतन के साथ करो, अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। आज सभी लोग से जब कहा महाराज भीष्मक, तब तक महाराज भीष्मक के दो पुत्र हैं। आज बड़ा पुत्र रुकुमवीर कहने लगा पिताश्री, रुकुमवीर ने अंत में अरे कहा हृदय का हाल, तात रुक्मिणी होगी तो है नरेश सुपाल। आज रुकुमवीर कहने लगा पिताश्री, अरे मैं तो अपनी बहन रुक्मिणी के लिए सुंदर वर ढूंढा है। आज महाराज भीष्म कह लगे पुत्र कौन सा वर तुमने ढूंढा? आज सुपाल को रुकुमवीर कहने लगे पिताश्री, अपनी बहन के योग की बल मैंने ढूंढा है, सुनो। अरे उसके बल विक्रम के आगे और सुनो पिताश्री, पुल भी अच्छा, पुल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है, मैं बायो सकता हूँ सब पर सफाई अच्छी है। पिताश्री, मैंने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए सुंदर वर ढूंढा है। महाराज भीष्म कहने लगे पुत्र वो कौन है? आज रुक्मिणी कहने लगा पिताश्री, वो चंदेली नरेश शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह रचाऊंगा और उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि देवता सभी कांपते हैं। उसी के साथ मैं अपनी बहन का विवाह रचाऊंगा। बलवान है मेरा बहनोई शिशुपाल, मैं उसी के साथ में शादी करूंगी बहन की। भीष्मक ने कर अनसुनी, अरे दिया उसे भी टाल, विनय सहित कहने लगा नभ का छोटा लाल। आज महाराज भीष्मक रुकुम की बात को टाल दिया। तो आज छोटा पुत्र उठ करके खड़ा हो जाता, पिताश्री अगर मेरी मानो तो हम भी कह डालें अपने मन की बात। आज छोटा बेटा उठ करके खड़ा हुआ कहने का पिताश्री, अरे हे तात कहो तो कह डालूं मैं भी अपनी मनमानी को, यदि अनुचित उचित निकल जाए तो छड़ियो बाल भिखारी। और कहने लगा ही पिताश्री, दरबार
अपनी अपनी अनुसार विचार जगताओ। पिताश्री, अरे मैं तो नारायण बालक हूँ भी, एक से एक आपके दरबार में वृद्ध लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, सबने अपने मन की बात कह दी, लेकिन पिताश्री आज्ञा दे मैं भी अपनी बात कहूँ। अगर अनुचित या उचित निकल जाए उसे क्षमा करना पिताश्री। आज पिताश्री ने आदेश दिया, पुत्र तुम भी अपने मन की कहो। आज छोटा पुत्र खड़ा हो जाता और कहने लगा, सुनो पिताश्री, लेकिन मेरे विचार में तो इनके सब झूठे रूपक हैं। जितना सबने बताया मेरी समझ में भी पिताश्री नहीं आया, लेकिन मेरे विचार में तो उसके सब झूठे रूपक हैं। ब्रजनंद नंदन रवि है नंदन, ये शेष महीपति। मेरी समझ में आता है तो ब्रजनंदन नंद के नंदन जो है, ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जग है जग के जीवन धन है, नरपति या नारायण कहिए जो कहिए सो। मैं अपनी बहन का विवाह तो उनके साथ में करना चाहता हूँ। और सुनो पिताश्री, है पुरुष रत्न व पुरुषों में जिसने शादी की जावे, और दिन दूल्हा वही कन्हैया है जिनसे दामादी की जावे। मेरे विचार में है तो यशोदानंदन जो श्री कृष्ण है उनके साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूँ पिताश्री। इसमें उचित या अनुचित हो तो क्षमा करना। सुनकर ये सब प्रस्ताव को अरे सुखी हुए नरपाल, बोले मेरे हृदय की तू कहता है लाल। अरे बेटा तू तो मेरे मन की बात कह दिया, अरे ये तो मैं भी यही चाहता था। सुनो बेटा, अरे यादव कुल में देवाधिदेव श्री वासुदेव अवतारे। सत्य कहते हो, यादव कुल में श्री देवाधिदेव श्री वासुदेव भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है, जिन्होंने अपनी लीलाधर से पता नहीं कितने असुरों का विनाश किया है। बेटा सौभाग्य अगर वरना हो वरनी मेरी सुकुमारी हो, उस बूढ़े की यह भक्ति भेंट इन चरणों पर बलिहारी है। आज छोटे पुत्र और महाराज भीष्म की एक ही राय ठहर गई, हुई न थी पूरी अभी भीष्म की तकरीर,
और इतने में ही रुकुम की चमक उठी सबसे। आज जब इस प्रकार से बातें हो रही है, पिता पुत्र में बड़ा पुत्र उठ करके खड़ा हो जाता है, खींच लिया अपनी तलवार को। एक पिताश्री, जानते हो अगर मेरी बहन की शादी तुमने उस छलिए के साथ, उस चोर के साथ तुमने रचाई तो समझ लो पिताश्री, बोला खुशमादी नकारों में होकर के लाज न आती है। अरे न महाराज की हंसती को वाले की हंसती आती है। और सुनो पिताश्री, सोना के घर कईयों में गुजर चला नापक मले छाड़ियो आए पिताश्री, अरे कहा मैं राजा, कहा मेरी बहन एक राजा की पुत्री होकर के उस अहीर के छोकरे से, उस ग्वालियर के साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। जो ग्वाल वालों का, उस अहीरों का झूठा मीठा खाने वाला और गैया चरा चरा करके बसर करने वाला उस कन्हैया के साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। कभी नहीं पिताश्री। था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। का भी ठीक प्रणाम नहीं, किसका जाया कब जाया। ए पिताश्री, पहले उसे नंदन कहा जाता, अब श्री वासुदेव कहा जाने लगा। अरे ये भी ठीक उसका प्रमाण नहीं है किसका पुत्र है और कहां पर उसका लालन पालन किया गया। अरे इसके साथ में अपनी बहन की कदापि शादी नहीं करूंगा। और भैया जो हमारा लाइव कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो सूरज कुमार सावरिया यूट्यूब चैनल को सर्च करें लाइव कार्यक्रम देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अति महान कृपा होगी। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज इस प्रकार से रुकुमवीर कहता है, ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगिनी दे डाले, ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाकें कटवा लें। मेरे आगे उस छलबल की क्या बौछारें चल पाएंगी, जो यह शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अरे पिताश्री, अगर उस छली के साथ में मेरी बहन का विवाह तुमने रचाया तो हम कहते हैं तलवारें चलेंगे, विवाह नहीं होगा, खून की नदियां बहा दूंगा। पिताश्री, जब इस प्रकार से रुकुमवीर तड़कने भड़कने रहा, सन्न सभा में छा गई, निकल न सकी जबान, रुकुम कीर्ति शिशुपाल की करने लगा। और वहीं बुला कर विप्र को और लगन दिया ठहराए, और चंदेली के आज इतनी बात कहने के बाद विप्र को बुला करके
आज लगन आदि ठहरा करके चंदेली नरेश शिशुपाल के वहां टीका पहुंचा देता है और कहता है हमारे वहां बारात लेकर के आना जिसमें दिक्पाल का पते हैं जिनसे यम का मुंह मोड़ा है उस महावीर शिशुपाल ही से तेरा भी जोड़ा है। रुक्मिणी से कहता अरे बहन मैं तुम्हारे उस वीर बलवान के साथ में शादी रचाऊंगा जो उसके आगे कोई बलवान कभी जीत करके नहीं जा सकता। जो ही मैया रुक्मिणी ने सुना रुक्मिणी ने जहां अरे अपने हित शिशुपाल तड़प उठी बेचैन हो सकी समान। आज मैया रुक्मिणी जो ही सुना अपने बड़े भ्राता शिशुपाल की बात को बड़े भ्राता रुक्मवीर की बात को सुना जिससे दिक्पाल कांपते हैं मैं भी उससे थर्राती हूँ ले नाम यहाँ ली उसका मैं खाती हूँ। आज मैया रुक्मिणी ने उत्तर दिया रुक्मिणी ने उत्तर दिया सुन सकती सुजान पतिवा है जिसके लिए हो दिल में स्थान। अरे जिसके लिए मेरे दिल में जगह है वही मेरा पति है चाहे सर्वस्व बिगड़ जाए चाहे अपने प्राणों को क्यों न देना पड़े लेकिन मैं शादी करूंगी तो अपने प्रीतम के साथ ही करूंगी। जानती हो अरे हाँ जीवन धन हाँ जीवन पति हाँ ब्रज वल्लभ हाँ ब्रज मोहन। रुक्मिणी मैया कहेंगी ये सखियों अगर मैं शादी करूंगी तो अपने प्रीतम कन्हैया के साथ में करूंगी वरना जीवन भर कुंवारी रहूंगी। आज जब इस प्रकार से कहा सखियां अपने घर गई उल्टा रंग निहार यहाँ रुक्मिणी हृदय में करने लगी विचार। आज मैया रुक्मिणी इधर विचार करने लगी क्या कि आज मेरा भाई तो टीका शिशुपाल के वहां मेरा पहुंचा दिया है और वो तो गाजे बाजे के साथ में बारात को लेकर के आ गया और इधर मेरे प्रभु अगर मेरे प्रीतम कन्हैया अब मेरे मोहन नंदनंदन अगर नहीं आ पाए तो क्या होगा। आज मैया रुक्मिणी भी विचार कर रही मैं भी अपने नाथ पर भेजूंगी संदेश वो पहले आता कौन है राजा या राजेश। आज मैया कहने लगी मैं भी अपने प्रीतम के पास से प्रेम पत्र लिख करके भेजूंगी। देखती हूँ मेरे स्वामी कन्हैया आते हैं या चंदेली नरेश शिशुपाल आता है। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। रुक्मिणी मन में विचार किया रुक्मिणी ने यह सोच कर और लिखा पत्र तत्काल एक विप्र से इस तरह कहा हृदय का है। आज मैया रुक्मिणी प्रेम पत्र को लिख रही है और प्रेम पत्र को लिख करके भगवान कन्हैया के पास भेज रही है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी भगवान की साचे दरबार की।
लगा दे भैया, रिकॉर्डिंग लगा दे। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।